अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अयाज अहमद भट्ट उर्फ लुड्डन साईं के बारे में, जो अभी हयात हैं। आज की इस वीडियो में इनकी दुश्मनियों और इनकी जिंदगी की पूरी बायोग्राफी बताऊंगा। मोहतरम दोस्तों, लुड्डन साईं अंदरून लाहौर के इलाके रंग महल के करीब पानी वाला तालाब गुमटी बाजार के रहायशी हैं। इनके कई प्लाजे हैं और ये प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार करते हैं। इनके ऊपर 25 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस मुकाबले वगैरह शामिल थे। इनके एक भाई असद अयाज उर्फ बिल्लू भट्ट मुल्क से बाहर होते हैं और इनके बेटे का नाम सैफुल्लाह भट्ट एडवोकेट है। उर्दू फन टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, लुड्डन साईं की लाहौर में 4 बड़े ग्रुपों के साथ दुश्मनियां थीं, जिनमें गिल बरादरी, सेठी बरादरी, भट्ट बरादरी और मरासी बरादरी शामिल हैं। इसके अलावा छोटी मोटी दुश्मनियां और झगड़े इनके अलावा हैं। लुड्डन साईं ने अपनी जिंदगी के कीमती 20 साल पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में गुजारे। मोहतरम दोस्तों, लुड्डन साईं जेल में सजा काट रहे थे। ये जेल में ना मुशक्कत करते थे, ना कैदियों वाला लिबास पहनते थे। इस वजह से इनका तबादला साहिवाल जेल में कर दिया गया। साहिवाल के जेल सुपरिटेंडेंट हमीद असगर थे। हमीद असगर ने लुड्डन साईं से कहा कि जेल का लिबास पहनो और मुशक्कत भी करो। दोस्तों, लुड्डन साईं ने जेलर हमीद असगर की बात मानने से इनकार कर दिया और हाथापाई हो गई, जिसके बाद लुड्डन साईं पर बहुत तशद्दुद किया गया। कुछ दिन के बाद जेलर हमीद असगर ने लुड्डन साईं के साथ सुलह कर ली और इनका नाम लुड्डन साईं भी जेलर हमीद असगर ने ही रखा था और सुलह के वक्त जेलर ने इनका नाम लुड्डन साईं रख दिया। इस वाकये के बाद सुपरिटेंडेंट जेल हमीद असगर की लुड्डन साईं के साथ दोस्ती हो गई और हमीद असगर की जहां पर ट्रांसफर होती थी, लुड्डन साईं भी वहां चले जाते थे। इस वजह से लुड्डन साईं ने पंजाब की तमाम ही जेलों में वक्त गुजारा। उर्दू फन टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 1972 में लुड्डन साईं की उम्र 18 साल थी और ये लाहौर की एक मार्केट आजम क्लाथ मार्केट में एक दुकान पर सेल्समैन का काम करते थे। ये जिस दुकान पर काम करते थे, इसके मालिक का लेन देन मार्केट के सदर असलम सेठी के साथ था, जिसकी वजह से असलम सेठी ने उस पर तशद्दुद किया। गुस्से में आकर लुड्डन साईं ने असलम सेठी को कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद ये गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तारी के बाद इनको सजाए मौत भी हो गई। सजाए मौत के बाद इनके वकील अफजाल सेठी ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में इनकी सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो गई और ये जेल चले गए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, लुड्डन साईं की जेल में लाहौर के एक गैंगस्टर मुल्ला मुजफ्फर के साथ दोस्ती हो गई। बदामी बाग के एक SHO ने मुल्ला मुजफ्फर को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद लुड्डन साईं ने मुल्ला मुजफ्फर के साथ मिलकर बदामी बाग के SHO अशरफ टैडी को कचहरी में चाकू मार दिया। इस वाकये के बाद इस केस में भी लुड्डन साईं को 7 साल कैद हो गई, जबकि ये पहले ही असलम सेठी के केस में 25 साल सजा काट रहे थे। लुड्डन साईं के जेल में और भी बहुत से झगड़े हुए, जिसमें लुड्डन साईं ने बहुत से बंदों को जख्मी भी किया। 1986 में लुड्डन साईं रिहा हो गए। रिहा होने के बाद इन्होंने गुमटी बाजार में 7 साल जुआ करवाया। 7 सालों के दौरान लुड्डन साईं के कई बार पुलिस मुकाबले भी हुए। एक दफा SHO लियाकत बलोच के साथ इनका पुलिस मुकाबला हुआ। जुआ करवाने की वजह से इन पर नाजायज राइफल और हेरोइन का पर्चा हो गया, जिसके बाद ये 2 साल मजीद जेल में काट के आए। रिहा होकर जब ये बाहर आए तो गुमटी बाजार के एक रहायशी अख्तर भट्ट के साथ लुड्डन साईं का झगड़ा हो गया। लुड्डन साईं ने अख्तर भट्ट पर फायरिंग कर दी। इसके बाद इन पर एक और पर्चा हो गया और दोबारा गिरफ्तार हो गए। कुछ अरसा बाद रिहा हुए। रिहा होने के बाद इन्होंने रावी टाउन में प्लाजा तमीर करना शुरू कर दिया। ये प्लाजा लुड्डन साईं बगैर नक्शे के तामीर कर रहे थे की वजह से रावी टाउन के TMO के साथ इनका झगड़ा हो गया। रावी टाउन का TMO अपनी टीम के साथ प्लाजे को मसमार करने आया तो लुड्डन साईं ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद लुड्डन साईं पर 7 मुकदमात दर्ज हुए। फिर कुछ अर्सा बाद इन केसों में से क्लियर हो गए। लुड्डन साईं का APS प्लाजे के मालिक नवाब कुरैशी के साले खुरम शहजाद के साथ प्लाजे का तनाजा चल रहा था। इस तनाजे में झगड़ा हो गया। इस वजह से इन पर कातलाना हमला भी हुआ। कातलाना हमले के बाद लुड्डन साईं ने भी जवाबन कातलाना हमला किया। सन 2012 में लुड्डन साईं का आरफ मरासी के साथ झगड़ा हुआ, जिसमें आरफ मरासी कत्ल हो गया और इन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो गया और ये गिरफ्तार हो गए और 6 माह जेल में गुजार कर आए और 50 लाख के एवज इनकी सुलह हो गई। असगर अली गिल एडवोकेट के भाई DSP अबरार गिल के दामाद के साथ लुड्डन साईं का तनाजा चल रहा था। गिलों के साथ लुड्डन साईं का तनाजा ये था कि अबरार गिल का दामाद लुड्डन साईं के पास भी बैठता था और इनके मुखालिफ नवाब कुरैशी के पास भी जाकर बैठता था और लुड्डन भट्ट की मुखबरी करने लगा, जिस पर लुड्डन साईं ने इसको मना किया।
जिसके बाद उसने अपने भाई के साथ मिलकर लुड्डन साई पर तशद्दद कर दिया और लुड्डन साई पर कातलाना हमले का पर्चा भी दर्ज करवा दिया। उसके बाद लुड्डन साई ने उसके सीने में 3 फायर मारे, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। लुड्डन साई पर 324 का ये मुकदमा अभी भी अदालत में चल रहा है। इन्होंने ब्यूरो चीफ पीटीवी जाहिद राठौर पर पीटीवी के दफ्तर में फायरिंग की, जिसका पर्चा इन पर दर्ज हुआ और 14 माह पर्चा चला, जिसमें ये 10 दिन जेल में भी रहकर आए। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, लुड्डन साई की ज्यादातर केसेस में सुलह हो चुकी है, जबकि एक केस अभी भी इन पर चल रहा है।